ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 2 से 8 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा कुंभ के लिए आने वाला सप्ताह। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार वो राशि बदलेंगे, कई भावों में जाएंगे, कई ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटी पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। यदि आपकी लग्न राशि कुंभ है या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। कहाँ से मेरे हिसाब से देखना चाहिए, मैं कहूँगा लग्न राशि। नहीं पता अगर आपको लग्न राशि तो चंद्र राशि ज्ञात है, चंद्र राशि कुंभ है तो भी अवश्य देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोले मेरी लग्न राशि कुंभ है तो अलग बनाइए, चंद्र राशि कुंभ है अलग बनाइए, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ से आपको सटीकता ज़्यादा बैठती है वहाँ से देखिए। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम चंद्रमा आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे 2 तारीख को, और 4 तारीख सुबह के 10 बजे तक यहीं पे गोचर रहेगा उनका। चंद्रमा का सप्तम में आना वैसे तो न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पर क्या है कि 2-3 अच्छी चीज़ें हो रही हैं, 2-3 बुरी चीज़ें हो रही हैं। छठे भाव के स्वामी का सप्तम में आना और लग्न को देखना यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा, क्योंकि छठा भाव उपचय स्थान है। छठे भाव का सप्तम से योग भी कभी कभी जीवन को एक गति प्रदान करता है। कुछ एक योग होता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। छठे और सातवें भाव का अगर केंद्र या त्रिकोण में कुछ योग हो जाता है तो उसको भी एक प्रकार से एक एक्टिवेशन वाला योग कहते हैं। तो ये दिख रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए अच्छा है, जीवन के रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा सूर्य के साथ है तो क्या हुआ, अमावस्या दोष और शनि महाराज की दृष्टि है। क्या हुआ, विष दोष। जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता है कि चंद्रमा पर शनि का प्रभाव विष दोष, इसको दूषित दोष भी कहा जाता है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और शनि उनको दूषित कर देते हैं, यानी कि मन को प्रभावित कर देते हैं। नकारात्मकता, डिप्रेशन, सबसे मेजर कारक अगर बहुत मेरे पास कुंडली आती है जिसमें डिप्रेशन डायग्नोज हुआ है, आई थिंक मैंने आज तक ऐसी कुंडली नहीं देखी जिसमें डिप्रेशन डायग्नोज हुआ और उसमें विष दोष ना हो, तो प्रभाव रहता है। और शनि का चंद्रमा पर प्रभाव ये चीज़ों को बढ़ाता है। तो हफ्ते के शुरुआती भाग में क्या होगा ना कि आप कई चीज़ों को लेकर चिंतित रहेंगे। आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, अपनी सोशल लाइफ को लेकर, बिजनेस को लेकर, हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएँ रहेंगी। इसमें से अधिकतम चिंताएँ व्यर्थ की होंगी, क्योंकि चंद्रमा छठे घर के स्वामी हैं, तो व्यर्थ की चिंताएँ बहुत करवाएंगे आपसे। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि मानसिक रूप से एक अशांत रहने वाला टाइम होगा। भौतिक रूप से फिर भी जीवन आगे बढ़ेगा, लेकिन मानसिक रूप से अशांति रहेगी। अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा, अपने व्यक्तित्व को और अपने बॉडी लैंग्वेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेगा। यदि आप ऐसे व्यक्तित्व हैं, आपका ऐसा व्यक्तित्व है जिसको बहुत लोग जानते हैं, मतलब कि आप पॉपुलर हैं, तो और भी ज़्यादा अपने पूरे रख रखाव को, अपने पूरे नेचर को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा। क्या आप बोल रहे हैं उसके मायने बहुत ध्यान से सोचिएगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, यहाँ से थोड़ी शालीनता आएगी चंद्रमा पर, लेकिन बहुत मानसिक रूप से थोड़ा सा वेदना देने वाला समय है। नवांश कुंडली बता रही है कि प्लानिंग बहुत करेंगे लेकिन एक्शन नहीं ले पाएंगे। दशमांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे। यहाँ पर यह हो सकता है कि आपके पास कोई मौका आए लेकिन आप उसका लाभ नहीं उठा पाएँ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यहाँ पे चीज़ें फिर भी ठीक हैं, खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। लव लाइफ बहुत चिंतित रहेंगे, व्यर्थ की चिंताएं ज़्यादा रहेंगी, थोड़ी कहासुनी भी हो सकती है। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है कि मन भटक सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा दिख रहा है सब कुछ, बस एक ही प्रॉब्लम है कि आप कुछ नया नहीं कर पा रहे और उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। नया मतलब कि आप अपने आप को रिवाइव नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। सेहत की जहाँ तक बात है,
किडनी, नसों के रोग, लिवर के रोग। सर्वाष्टक धन स्थान बली है, तो ठीक है, धन के रूप में जैसे मैंने कहा भौतिक रूप से प्राप्ति होती हुई दिख रही है। 4 सितंबर सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, और इसी दिन बुध का भी गोचर होगा, वो सप्तम भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का अष्टम ये होगा सुबह के 10 बजे 4 तारीख, और 6 तारीख रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना कोई अति विशेष तो नहीं होता, लेकिन दो अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि एक तो चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब चंद्रमा का विपरीत राजयोग मैं कई बार बताता हूँ कि कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं होता, लेकिन नीच के शुक्र अष्टम में, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति, क्योंकि शुक्र क्या है, आपके योग कारक हैं, और शास्त्र कहते हैं अष्टम में या छठे में नीच का ग्रह रुके हुए कार्य, अटके हुए कार्य पूर्ण करवाता है। और चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यानी कि आपका कोई बिजनेस का कार्य था, पैसा अटका हुआ था, कोई प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था, कोई और इशू था जिसमें कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। अष्टम भाव रास्ता भी दिखाता है। प्रश्न कुंडली में कभी कभी कोई नहीं हल निकलता तो मैं अष्टम भाव को देखता हूँ, और भी कई चीज़ें देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जीवन को एक नई रास्ता, एक नई राह प्राप्त हो सकती है। मंगल की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, अष्टम भाव पर बहुत प्रभाव है। सकारात्मक पहलू मैंने सारे बता दिए, लेकिन जो मैंने मानसिक वेदना वाली बात कही थी वो कंटिन्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे भी अष्टम में चंद्रमा बहुत प्रभावित रहते हैं, और यहाँ पे नीच के शुक्र के साथ हो गए, ग्रहण दोष युक्त हो गए केतु के साथ, तो मानसिक वेदना रहेगी, लेकिन भौतिक रूप से कई कार्य आपके बनेंगे, अचानक से मौके मिलेंगे, जीवन आगे बढ़ेगा। इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहेंगी, गलत लोगों की संगत से नुकसान हो सकता है, फ्रॉड भी यहाँ पे होते हैं अष्टम के, जब इतना प्रभाव होता है तो किसी की बातों में बहुत मत आइएगा, स्पेशली जब पैसा लगाने की बात हो। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाइएगा कि जो अष्टम का प्रभाव है कम रहेगा। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, बल्कि कुछ अच्छे कार्य करने का मौका मिलेगा। बिजनेस, कुछ साहसी कदम उठाने का समय है। लव लाइफ थोड़ी सी अनिश्चितता दिख रही है, नकारात्मकता का भी स्वरूप आ सकता है, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं रहेगी। वैवाहिक जीवन, अगर प्रॉब्लम चल रही है तो किसी से बातचीत कीजिएगा। आज की डेट में तो काउंसलर्स भी होते हैं, कई लोग होते हैं जो मदद कर सकते हैं। अब दुविधा यह है कि जितनी हेल्प बढ़ती जा रही है उतनी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है, तो ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप या तो प्रोफेशनल असिस्टेंस या किसी से बातचीत करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आप आगे के बारे में नहीं सोच रहे, इसलिए एक नकारात्मकता हो रही है। हमेशा एक नज़र भविष्य पे होनी चाहिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शन, आँखों के रोग और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव बली है, थोड़ी व्यर्थ की चिंताएं तो दिख रही हैं। 6 सितंबर रात के 11 आ जाएंगे चंद्रमा आपके नवम भाव में, यानी कि तुला में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। ये आपके हफ्ते का कह सकते हैं मानसिक रूप से और वैसे भी बहुत अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि अमावस्या से निकल गए, अष्टम से निकल गए, ग्रहण से निकल गए, नीच के शुक्र के प्रभाव से निकल गए, इतने सारे ग्रहों के प्रभाव से निकल गए, तो हफ्ते का अंतिम भाग एक रिलीफ आएगा। वहाँ पे लगेगा सब अच्छा हो गया, सब सकारात्मक हो गया। तो हफ्ते का अंतिम भाग शुभ है। भाग्य स्थान में है चंद्रमा, तो भाग्य साथ देगा। तुला राशि के, यानी कि शुक्र के राशि के चंद्रमा बहुत अच्छे होते हैं। शुभता भी आती है, सकारात्मकता भी आती है, एक सुख की अनुभूति होती है। तो हफ्ते का अंतिम भाग सबसे अच्छा है। हो सकता है घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है घर में या घर वालों के साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान का में सम्मिलित हो, या किसी धार्मिक जगह पे जाएं, मंदिर में जाएं, तो अच्छा है। हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है। एकमात्र नेगेटिव चीज़ है कि गुरु से छठे में है तो शकट योग बन गया, यानी कि कुछ चीज़ों में विलंब हो सकता है, अदरवाइज़ बहुत शुभ समय है। नवांश कुंडली कह रही है यात्रा के योग बन रहे हैं, हो सकता है धार्मिक यात्रा ही बने। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ कमिट मत कर दीजिएगा जो नहीं कर सकते। बिजनेस की जहाँ तक बात है अच्छा है, सपोर्ट मिलेगा, पार्टनर्स का सपोर्ट मिलेगा, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, बेटर है टाइम। लव लाइफ की जहाँ तक बात है थोड़ी सी अनिश्चितता अवश्य दिख रही है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, चीज़ें ठीक रहेंगी। स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज हो जाइएगा, क्योंकि वो ऐसा टाइम है जब आप अनऑर्गेनाइज रहे तो उसका लंबे टाइम तक बुरा प्रभाव रहेगा। सेहत के अनुसार जोड़ों का दर्द, इंडाइजेशन, आँखों के रोग। सर्वाष्टक आपका धन स्थान बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में चंद्रमा का स्थिति भी अच्छी है, तो धन से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ आएगी, परिवार में पैसा आएगा या धन कमाने के नए मौके प्राप्त होंगे।
उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा का 2 बार पाठ करके, हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करके दोनों ही देवताओं को एक एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।